साथियों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था राजा दुष्यंत, शकुंतला, अनुसुईया और प्रियंवदा उस वन में बगीचे में बैठे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप करते करते राजा दुष्यंत ने शकुंतला का परिचय पूछा था और इस प्रकार से करते करते जो राजा था, राजा दुष्यंत ने कहा था ये जो शकुंतला है ये तो मुझे जब पानी डाल रही थी तभी से थकी हुई सी लग रही है। तो उन्होंने पूछा भी आपको किस प्रकार से थकी हुई लगती है। तो राजा ने जो उनका है शकुंतला का लक्षण बताया था कि किन किन लक्षणों के कारण मेरे को ये थकी हुई सी लगती है। तो सबसे पहले इसने बताया था कि लगातार पानी डालने से इसके जो भुजाएं हैं वो कंधे झुक चुके हैं, हाथ इसके लाल हो चुके हैं और जो वक्ष स्थल है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, अर्थात ये जोर जोर से सांस ले रही है जिसके कारण इसके स्तन जो है वो कंपन कर रहे हैं। इसके बाद इसने और भी बताया था शीरीष के जो फूल है कर्ण पे और मुख के ऊपर लगे हुए थे, उन फूलों के अंदर भी क्या है एक प्रकार से स्थिरता आ गई है और इस प्रकार से उसके सारे के सारे लक्षण बताए थे। आगे और भी राजा कहता है, देखते हैं क्या कहता है। आगे राजा कहता है तद अहम एनाम अनऋणाम करोमि। अनऋणाम का मतलब क्या होता है? एनाम माने इसको अनऋण, यानी कि इसका ऋण जो है, तो प्रियव्रता ने कहा था ना कि मैं इससे दो ऋण मांगती हूँ, तो राजा कहता है कि मैं इसको अनऋण करता हूँ, इसका जो ऋण है वो मैं उतारता हूँ, मैं चुकाता हूँ इसका ऋण। इति अंगुलीय दातुम इच्छति, इति माने ऐसा कहती है अंगुलीय दातुम इच्छति, अपनी जो अंगुलीय, अंगुलीय का माने अंगूठी थी, वो अंगूठी दातुम इच्छति, राजा अपनी अंगूठी देना चाहता है कि ये अंगूठी ले लो और इसको आप ऋण से मुक्त कर दो। उभे नाम मुद्रा, उभे माने दोनों की दोनों, प्रियव्रता और अनुसुईया दोनों की दोनों क्या करती है? नाम मुद्रा, नाम से मुद्रित अक्षराणी अनुवाच्य, अक्षराणी माने अक्षरों को, अनुवाच्य माने पढ़कर, परस्परम अवलोकयता, परस्पर माने एक दूसरे की तरफ, अवलोकयता माने देखते हुए, दोनों के दोनों नाम से मुद्रित जो अंगूठी थी उस अंगूठी को देखते हुए जो है एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या कहती है? राजा कहता है अलम अस्मानम अन्यथा संभाव्य, अलम माने मत करो, अस्मान माने हमें, अन्यथा माने अन्य प्रकार से, संभाव्य माने संभावना, अर्थात आप हमें अन्य मत समझो, आप हमें कोई और मत समझो। राज्ञ परिगृहो अयम, राज्ञ माने राजा के द्वारा, परिगृह माने दिया गया है या स्वीकार करने योग्य है, अयम अयम माने यह, ये जो अंगूठी है राज्ञ परिगृह है, राजा के द्वारा दी गई है और ये परिगृह माने स्वीकार करने योग्य है। इति माने ऐसा राजपुरुष माम अवगच्छत, इस प्रकार का मेरे को आप क्या समझो? राजपुरुष, यानी कि राजा का पुरुष ही समझो। जब उन्होंने उसके ऊपर अक्सर देखा कि इसके ऊपर दुष्यंत का नाम लिखा हुआ है, तो दोनों जो सखियां थी वो उसको देखने लगी, तो इस राजा उनकी बातों को समझ गया और राजा ने सोचा भी इनको पता लग गया कि मैं ही दुष्यंत हूं, इसलिए राजा दुष्यंत ने बात टालते हुए कहा कि आप मुझे कोई अन्य मत समझे, मैं राजा का ही पुरुष हूं। ठीक है, इस प्रकार का आप मेरे को समझो और ये जो उपहार है ये भी राजा के द्वारा दिया गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। प्रियंवदा बोली तेन ही, तेन माने नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। न अर्हति अंगुलीयकम वियोगम, न अर्हति माने नहीं हो सकता, अंगुलीयकम का मतलब होता है अंगूठी से अंगुली वियोग, आपकी जो अंगुली है इस अंगुली से इस अंगूठी का वियोग नहीं हो सकता, यानी आपकी जो अंगूठी है अगर वो अंगूठी निकाल दोगे तो आपकी अंगुली शून्य हो जाएगी, वियोग हो जाएगा, तो ऐसा न अर्हति, ऐसा नहीं हो सकता। आर्यस्य वचनेन, हे श्रीमान जी आपके वचनों से, आर्यस्य वचनेन अनृणेदाम ईशा, ऐसा अनृणा, अनृणा माने अनऋण हो गई है, ऋण से मुक्त हो गई है। इदानीम ऐसा, इदानीम माने अब, ऐसा माने यह, अब ये जो हमारी सखी है शकुंतला, इसको मैं ऋण से मुक्त करती हूँ। किंचित विहस्य, कुछ हंस के, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, मोचैस्य अनुकंपिन आर्यण, मोचिता, मोचिता माने मुक्त कर दी गई है, अस्य अनुकंपिन आर्यण, इस अनुकंपी अनुग्रह करने वाले आर्य ने, इस श्रीमान ने तुम्हें मुक्त कर दिया है, अथवा महाराज ने, इस आर्य ने, श्रीमान ने या इन महाराज ने आपको ऋण से मुक्त कर दिया है। गच्छेथ इदानीम, गच्छेथ माने जाओ, इदानीम माने अब तुम यहां से जा सकती हो। हे शकुंतला, तुम जाना चाहती थी ना, तो अब तुम जा सकती हो क्योंकि महाराज ने आपको जो है ऋण से मुक्त कर दिया है। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन ही मन में कहती है यदि आत्मानम प्रभवयिष्यामि, अगर अपने वश में होता तो मैं चली जाती। शकुंतला मन में क्या सोच रही है? यदि आत्मनः प्रभविष्यामि, यदि आत्मनः माने मेरे खुद के, प्रभविष्यामि माने वश में होता तो मैं चली जाती, लेकिन मेरे वश में नहीं है, अर्थात जो शकुंतला है वो भी राजा दुष्यंत के प्रति आकर्षित है और वो भी उसको छोड़ के जाना नहीं चाहती है। इसलिए प्रकाश मन प्रकट होकर पहले आत्मगत मन ही मन में कह रही थी कि मैं जो है मैं अपने खुद के वश में होंगी तो ही तो यहाँ से जा पाऊंगी, लेकिन अब प्रकट होकर क्या कहती है? का माने कौन हो? तो माने तुम, विसर्जितव्यस्य, विसर्जितव्यस्य माने भेजने वाली, रोधव्यस्य, रोधव्यस्य माने रोकने वाली, तुम मेरे को रोकने वाली कौन होती हो और तुम मेरे को यहाँ से जाने वाली कौन हो? अर्थात मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी और अपनी मर्जी से ही यहाँ पे रहूंगी। ठीक है, तो एक प्रकार से शकुंतला जो है राजा दुष्यंत के प्रति आकर्षित है और वो राजा दुष्यंत को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती है। ठीक है भी, इसके बाद शकुंतलाम विलोके, राजा जो था वो क्या करता है? शकुंतलाम विलोके, शकुंतला को देखकर क्या कहता है? आत्मगत माने अपने मन ही मन में कहता है किम नु खलु यथा वयम अस्याम एव इयम अपि अस्मान प्रति स्यात्, किम नु क्या निश्चय ही, खलु माने यह, क्या निश्चय ही यह, यथा वयम, यथा माने जैसा, वयम माने हम है, अस्याम, अस्याम माने इसके प्रति, जिस प्रकार के हम इसके प्रति है, इयम अपि अस्मान प्रति स्यात्, ये भी हमारे प्रति वैसी ही है, यानी कि जिस प्रकार से मैं इसके प्रति आकर्षित हूं क्या ये भी मेरी तरफ आकर्षित है? इस प्रकार राजा दुष्यंत जो है वो अपने मन ही मन में बोलता है। अथवा लवदाव कासा में प्रार्थना, अथवा मेरी जो प्रार्थना थी उसको अवकाश प्राप्त हो गया है, अर्थात मेरी जो मन की इच्छा है, अभिलाषा है, क्या अब वो अभिलाषा पूरी होने वाली है? कुतः, कुतः माने क्यों, क्यों ऐसा क्यों होना चाहता है? क्योंकि कारण बताता है दुष्यंत,
वाचम न मिश्रयति यद्यपि मम वचोभिः, यद्यपि माने हालांकि, वाचम न मिश्रयति, ये मेरी आवाज के साथ, मद वचोभिः माने मेरे वचनों के साथ, अपने वचन न मिश्रयति यानी नहीं मिला रही है, अर्थात मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रही है, अर्थात मेरे साथ अच्छी प्रकार से नहीं बोल रही है, हालांकि ये मेरे साथ नहीं बोल रही है, तथापि फिर भी क्या करती है, कर्णम ददाति, कान लगाती है, अभिमुखे, अभिमुखे माने मेरी तरफ मुंह करके, मेरी तरफ कान लगाती है, मई भाषमाणे, जब मैं बोलता हूं तो कान लगाकर मेरी सारी की सारी बात सुनती है, हालांकि ये मेरी हाँ से हाँ मिलाकर बात नहीं कर रही है, मेरे साथ देखकर सामने देखकर बात नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मेरे तरफ कान करके मेरी सारी की सारी बातों को ध्यान से सुनती है। कामम, कामम माने भले ही, न तिष्ठति मदानन सम्मुखी ना, हालांकि ये जो है शकुंतला भले ही ये मेरी तरफ आनंद करके सम्मुखी ना तिष्ठति, हालांकि ये मेरी तरफ मुंह करके नहीं खड़ी है, भूयिष्ठा, भूयिष्ठा फिर भी ज्यादातर अन्य विषयम न दृष्टि रस्या, ज्यादातर अन्य विषयों में, दूसरी चीजों में अस्य दृष्टि न, इसकी नजर नहीं है, अर्थात ज्यादातर विषयों में इसकी नजर नहीं है, अर्थात इसकी जो नजर है ज्यादातर मेरी तरफ ही है, मेरी बातों की तरफ ही है। इन सभी चीजों को, इन सभी लक्षणों को सुनकर राजा दुष्यंत कहता है कि जिस प्रकार से मैं इसके बारे में सोच रहा हूं उसी प्रकार से ये मेरे बारे में भी सोच रही है, अर्थात हमारे जो मन की अभिलाषा है उसको अब अवकाश प्राप्त हो गया है, अब हमारे जो मन की अभिलाषा है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। एक बार फिर से इसका अर्थ समझ लो, वाचम न मिश्रयति, वाणी के साथ वाणी नहीं मिलाती है, मद वचोभिः माने मेरे वाणी के साथ अपनी वाणी नहीं मिलाती है, कर्णम ददाति अभिमुखी अपि मयि भाषणे, और जब मैं बोलता हूं तो कान लगाकर मेरी बात सुनती है, कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना, भले ही ये मेरी तरफ मुंह करके नहीं खड़ी है, ठीक है, भूयिष्ठा अन्य विषयम न तु अन्य दृष्टिरस्या, फिर भी ज्यादातर विषयों में इसकी दृष्टि नहीं है, अर्थात लगभग सभी विषयों के अंदर जो है इसकी दृष्टि ना होकर इसकी दृष्टि केवल और केवल मेरी तरफ है, अर्थात मेरी बातों में ही इसका पूरा ध्यान है। इसके बाद में नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, भो तपस्विनः, हे तपस्वियों, सन्निहिता, सन्निहिता माने एकत्रित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तपोवन, तपोवन माने तपोवन के, सतो माने प्राणियों की रक्षा, यही माने रक्षा के लिए, हे तपस्वियों, इस तपोवन के सभी प्राणियों की रक्षा के लिए आप सभी लोग इकट्ठे हो जाइए, भवत, भवत माने आप सभी लोग इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे क्यों होना है, प्रत्यासन्न, प्रत्यासन्न माने प्रकट हो गया है, समीप आ गया है, किले माने निश्चय ही, मृगया विहारी, मृगया विहारी का मतलब होता है शिकार करने वाला, मृगया किसको बोलते हैं, शिकार करने वाला, विहारी माने विचरण करने वाला, शिकार करने के लिए विचरण करने वाला जो पार्थिव दुष्यंत, राजा दुष्यंत है, वो राजा दुष्यंत हमारे प्रत्यासन्न माने पास ही आ गया है, उपस्थित हो चुका है, इसलिए आप सभी के सभी लोग जो है इस वन के प्राणियों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार से पर्दे के पीछे से आवाज आती है। इसके बाद में आगे देखते हैं, एक श्लोक लिखा है किस प्रकार से राजा दुष्यंत के आने का संकेत हो रहा है। तो भाई पर्दे के पीछे से जो आवाज आई, उस आवाज ने इन सभी लक्षणों के अलावा और भी कुछ लक्षण बताए हैं। ये और लक्षण क्या, ये जो पहला श्लोक पढ़ा था पर्दे के पीछे से पढ़ा गया, इसमें बताया गया था कि जो राजा दुष्यंत है वो हमारे आसपास ही कहीं पे है, क्योंकि उसके घोड़ों की गुरों की वगैरह जो दूर उठ रही है वो हमारे वन के ऊपर आ रही है। और भी कुछ लक्षण बताए थे, क्या लक्षण है उसके अंदर बताया गया, अपिच और भी सुनो, तीव्राघात, तीव्र माने जोर से, तेजी से, आघात माने प्रहार करने के कारण, प्रतिहत, प्रतिहत माने टूट गया है, स्कंध, स्कंध का मतलब क्या होता है, स्कंध के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है पेड़ का तना और दूसरा होता है हाथी का खुद का स्कंध या खुद का कंधा। लग्नैक दंत, लग्न माने लगने के कारण, एक दंत, एक उस हाथी का एक दंत जो है वो स्कंद में लग गया, पेड़ के तने के अंदर लग गया, जिसके कारण उसका जो दंत है वो प्रतिहत माने टूट गया है। और दूसरी तरफ से जब अर्थ देखेंगे तो ये लगेगा कि जब हाथी ने अपने स्कंद से जब मुड़कर देखने की कोशिश की ना कि भी पीछे मेरे राजा आ रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार का जब हाथी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका जो दंत था वो उसके स्कंद के अंदर लग गया, जिसके कारण वो प्रतिहत माने टूट गया। तो इसके दोनों अर्थ बनते हैं। जो पहला अर्थ है वो इसका सही से दिखाई दे रहा है कि भाई पेड़ के अंदर लगने से उसका जो एक दंत है वो टूट गया, ये मेरे को सही लग रहा है। इसके बाद में दूसरा, पदाकृष्ट, पद आकृष्ट, पद माने प्रहार से, आकृष्ट माने खींचा गया, वर्तती, जब हाथी तेजी से दौड़ रहा था तो उसके बाद माने पैर से, आकृष्ट माने खींचे जाने के कारण, वर्तती वलय पास, वर्तती मतलब तेजी से घूमते हुए, वलय का मतलब जो बेलों का जो पास था उस बेल के अंदर वलयास अंग जात पास, उसके अंगों के अंदर क्या हो गया, जात माने पैदा हो गया, पास का माने पास या बंधन। जो हाथी का जो पैर था वो एकदम तेजी से दौड़ने के कारण एक पास के समान फंस गया, किसके अंदर फंस गया, एक बेल के अंदर फंस गया, या बेल रूपी पास के अंदर उसका जो हाथी का पैर है वो फंस गया। और उससे मूर्त, मूर्त माने रूप में, किसके रूप में, विघ्न, विघ्न के रूप में, तपस्या माने तपस्या में, हमारी तपस्या में विघ्न के रूप में, इव माने यह, नो माने निश्चय ही, या हमारी, हाँ नो तपस, हमारी तपस्या के बीच में, विघ्न इव, मूर्त विघ्न इव, एक मूर्त रूप से, मूर्तिमान रूप से, विघ्न के रूप में, भिन्न सारंग युथो, जिसने भिन्न कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, तितर बितर कर दिया है, किसको, सारंग युथ, हिरणों के समूह को जिसने तितर बितर कर दिया है,
इस प्रकार का अयम गजः, ये जो हाथी है, चंदन आलोक भीत, चंदन माने रथ को, आलोक माने देखने से, भीत माने घबराया हुआ है, और धर्मारण्यम प्रविशति, इस धर्म अरण्य में, इस तपोभूमि के अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाथी के बारे में बताया गया है। जिस हाथी को किसने देखा था, जिस हाथी ने राजा दुष्यंत के रथ को देख लिया, और राजा दुष्यंत के रथ को देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गया, घबरा गया, तेजी से दौड़ने लग गया। दौड़ते दौड़ते उसका जो एक दंत था वो किसी स्कंद पेड़ के तने के अंदर लग गया, जिसके कारण टूट गया, और उसके बाद भी वो हाथी दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते उस हाथी का जो पैर था वो किसी बेल की पास के अंदर जो है बंध गया, फंस गया, जिसके कारण जो हाथी है वो एक जगह पे फंस गया, और भी तेजी से दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते वो तपस्वियों की जो है तपस्या भंग करने के लिए, अर्थात हाथी पागल हो गया, मदमस्त हो गया, और वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है। और ये जो आवाज लगाने वाले हैं तपस्वी लोग हैं, ये कहते भी यहाँ से दूर हो जाओ सारे के सारे, क्योंकि जो हाथी है ये पागल हो गया है, ये किसी भी तरफ से आ रहा है और हमें जो है चोट पहुंचा सकता है। इसलिए सर्वाकर्णम दत्वा किंचिद इव संभ्रांता, सर्वे, सर्वा माने सारी की सारी, अनुसुईया शकुंतला और प्रियंवदा सारी की सारी, कर्णम दत्वा माने कान लगाकर सुनती है, किंचित संभ्रांता, और कुछ हड़बड़ा जाती है। एकदम से जब इस प्रकार की आवाज सुनाई दी तो सारी की सारी जो सखियां थी वो एकदम से संभ्रांत हो गई, हड़बड़ा गई। इसके बाद में राजा दुष्यंत जो है इसके बारे में कहता है, क्या कहता है, आत्मगतम, राजा अपने आप ही कहता है, मन ही मन में कहता है, अहो धिक, अरे धिक्कार की बात है, दुख की बात है, पौरा अस्मद अन्वेषिणस तपोवनम उपरुध्यन्ति, पौरा माने नगर के लोग, यानी कि जो मेरे सैनिक थे, राजा दुष्यंत जब शिकार कर रहा था, शिकार करते करते अपने सारथी के साथ आगे आ गया, और इसकी जो सेना थी वो पीछे रह गई थी। अब इसकी जो सेना थी अस्मद पौरा, इसके जो पौर सैनिक थे वो अस्मद अन्वेषण, हमें ढूंढने के लिए क्या हो गए हैं, तपोवनम उपरुध्यन्ति, उन्होंने इस तपोवन को, उपरुध्यन्ति माने घेर लिया है, या इस तपोवन के चारों तरफ वो लोग इकट्ठे हो गए। भवतु, भवतु माने ठीक है, प्रतिगमिष्यामि तावत, तावत माने तब तक मुझे जाना चाहिए, अर्थात अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी मैं नहीं गया तो ये जो तपोवन के लोग हैं, ये जो मेरे सैनिक हैं, ये और ज़्यादा विनाश कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। सख्यऊ, दोनों सखियाँ कहती है, आर्य, हे श्रीमान, अनेन अरण्य का वृतांते न, अनेन माने इस, अरण्य माने वन के वृतांत से, इस वन के अंदर जो दुर्घटना हुई है, जो हाथी इस प्रकार से मदमस्त होके आ रहा है, इसके कारण पर्याकुलास्म, हम सभी क्या हो गई है, पर्याकुल, व्याकुल हो चुकी हैं। अनुजानी ही माने जाने के लिए अनुमति प्रदान करो, आप जो है अब हमें जाने के लिए अनुमति प्रदान करो, नए माने हम लोगों को, उटज गमनाए, अब आप हम सभी को उटज माने अपनी कुटिया में जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। राजा संभ्रमम, राजा एकदम हड़बड़ा गया और बोलता है, गच्छन्तु भवत्य, आप सभी जाइए, वयम अपि आश्रम पीड़ा न यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे, हम भी, वयम माने हम भी, तथा माने वैसा प्रतिष्यामहे माने करेंगे, यथा आश्रम पीड़ा न भवति, जिसके द्वारा आश्रम की पीड़ा ना हो, अर्थात आश्रम के लोगों को कोई समस्या ना हो, ऐसा हम भी कुछ न कुछ कार्य करेंगे। सर्वा उत्तिष्ठन्ति, सर्वा माने सारे के सारे, उत्तिष्ठन्ति माने उठ जाते हैं, राजा दुष्यंत भी उठ जाता है और तीनों की तीनों सहेलियां भी वहां से उठ जाती है। सखियां कहती है, आर्य, हे श्रीमान जी, संभावित अतिथि सत्कार, संभावी का मतलब हम लोगों ने क्या किया, आपका अतिथि सत्कार नहीं किया, इस प्रकार की, भूयो अपि, भूयो माने फिर से, प्रेक्षण निमित्तम, प्रेक्षण का मतलब होता है देखने के लिए या दर्शन देने के लिए, लज्जाम आर्यम विज्ञापयितुम, हे श्रीमान जी, आपका दोबारा दर्शन करने के लिए, यानी कि आपको दोबारा बुलाने के लिए भी हमें क्या हो रही है, लज्जा आ रही है, अर्थात आप पहली बार आए तब भी हमने आपका सत्कार नहीं किया, तो अब अगर हम आपको दोबारा आने के लिए कहें तो किस मुख से कहें, अर्थात आपको दोबारा बुलाने में भी अब हमें क्या हो रहा है, लज्जा का अनुभव हो रहा है, शंका हो रही है। राजा कहता है, माँ एवं, ऐसा मत सोचो, दर्शनेन एवं भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि, आप लोगों का दर्शन करके ही मैं पुरस्कृत हो गया हूँ, अर्थात मेरा सत्कार हो चुका है। शकुंतला राजानम अवलोकयंती, शकुंतला राजा को देखती है
और सव्याजम जानबूझकर बहाना बनाते हुए, विलंब माने विलंब करती है जाने में। शकुंतला जो है वहां से निकलने में क्या कर रही है, जानबूझकर बहाना बना बनाकर देरी करती है। क्यों? क्योंकि वो राजा दुष्यंत की तरफ देख रही थी, उसको देखना चाहती थी। सहस सखी व्याम अपनी सहेलियों के साथ निष्करमता माने निकल जाती है एकदम से। और राजा मंद उत्सुक्यो अस्मि नगर गमनम प्रति, राजा कहता है मंद उत्सुक्य, उत्सुकता जो थी मेरी वो अब मंद हो चुकी है। पहले जो है मैं घर जाना चाहता था, लेकिन अब मेरे घर जाने की जो उत्सुकता है वो कम हो गई है, मंद पड़ गई है। यावत अनुक्रिय अनुयात्रिकान, यावत माने तब तक, अनुयात्री, अनुयात्री माने जो मेरे पीछे यात्री आए हैं, मेरी जो सैनिक है उनको समेत माने इकट्ठा करके क्या करता हूँ, मैं अति दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं लेकर जाऊंगा, तपोवन से, तपोवन से ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा, अर्थात तपोवन के आसपास ही निवेश येम, निवेश येयम माने उनको आराम करवा दूं, अर्थात कहीं ना कहीं पे जगह देख के उनको ठहरा देता हूँ। नए खलु सकनोमी, अब मैं नहीं समर्थ नहीं हूँ, शकुंतला व्यापारात आत्मानम निवर्तयितुम, अब इस शकुंतला के व्यापार से, इस शकुंतला के कारण जो मेरे मन की स्थिति हुई है उस स्थिति को निवर्तित करने में मैं जो है समर्थ नहीं हूँ। क्यों समर्थ नहीं हुई? कारण बताया, गच्छति पुरः, चलता हूँ, गच्छति माने चलता है, पुरः माने आगे, शरीरम धावती, मेरा जो शरीर है आगे की ओर धावती माने चल रहा है, पश्चादश्च स्तुत चेत, और चेत, चेत का मतलब क्या होता है, मन, मेरा मन क्या कर रहा है, पश्चात, पश्चात माने पीछे की ओर चल रहा है। मेरा शरीर तो आगे की ओर जाना चाहता है, लेकिन मेरा जो मन है वो बार बार पीछे की ओर जा रहा है। चिनाशुकम इव केतो हो, चिनाशुकम माने वस्त्र के समान, केतो, केतो माने ध्वजा के, ध्वजा झंडे की जो कपड़ा है उस कपड़े के समान, प्रतिवात नियमानस्य, जिस प्रकार हवा किसी झंडे को ले जाती है उसी प्रकार जो मेरा मन है मेरे शरीर के विपरीत जा रहा है। इति सर्वा निष्क्रांता, ऐसा कहकर सभी के सभी निकल जाते हैं वहां से, और यहाँ पर जो है अपना प्रथम अंक समाप्त हो जाता है भाई। ठीक है, प्रथम अंक यहाँ पे समाप्त हो गया। अब जो द्वितीय अंक होगा वो करेंगे हम इस अंक के बाद में। ठीक है भाई, तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद, पुनर्मिलामः, नमो नमः।